Bismillahirrahmanirrahim. I am Falak Batul and I'll demonstrate biology practical. Students, in today's session, we are going to investigate nervous system of cockroach. Cockroach is an invertebrate animal and comes under phylum Arthropoda and class Insecta. If I talk about main parts of the body, it contains head, thorax and abdomen. नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच जिसे आज हम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं उसकी कंप्लीट डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना दी है। पहले इसके नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इट कंटेन्स। कॉकरोच की बात करें, इनवर्टिब्रेट है और इसमें एक बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम मौजूद है जिसे हम डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं। गैंग्लिया या नर्व सेल्स इसकी पूरी बॉडी में थ्रू आउट मौजूद हैं। और अगर गैंग्लिया की बात की जाए जिसका सिंगुलर गैंग्लियन है, एक्चुअली ये क्या है? कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज। सो लेट्स मूव टू द बोर्ड। As I have already mentioned the title of experiment, investigation of nervous system of cockroach. Scientific name Periplaneta americana. Phylum Arthropoda, class Insecta. क्योंकि आर्थ्रोपोड हैं सो बॉडी के 3 मेन पार्ट्स हैं जिसमें हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन शामिल है। 2 pair of wings, 3 pair of legs and 1 pair of antenna. सिस्टम की बात की जाए, सबसे पहले सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन जिसे इसका ब्रेन भी कहा जाता है। ये कहाँ लोकेटेड है, कहाँ सिचुएटेड है? ये इसके हेड में मौजूद है और एसोफेगस के सामने प्रेजेंट है। सो सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन सिचुएटेड इन हेड इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस। फ्रॉम द सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लिया arise 2 circumesophageal connectives or commissures और nerve ring। इन्हें circumesophageal connectives भी कहा जाता है, circumesophageal commissures भी कहा जाता है और इसे nerve ring भी कहा जाता है, which encircle round the esophagus and meet below it with the subesophageal ganglion। नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं आपकी आसानी के लिए एक बहुत अच्छी डायग्राम मैंने यहां पे ड्रॉ की है और इसे लेबल भी किया है। हैव अ लुक स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसके ब्रेन की बात करते हैं जिसे मैंने कहा सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन। कहां सिचुएटेड है? इसके हेड में मौजूद है। किसके सामने? एसोफेगस के सामने। ये एक बायलोब्ड गैंग्लिया है, मतलब इसके 2 लोब्स हैं। यहां से 3 तरह के नर्व्स अराइज होती हैं। फर्स्ट को अगर देखें, ये एंटेनरी नर्व है। इनर्वेशन मिल रही है, नर्व जा रही है कहां तक? एंटीना तक। सेकंड की बात की जाए, ऑप्टिक नर्व। आई, कॉकरोच की आई में जो नर्व मौजूद है वो ऑप्टिक नर्व है। लेब्रोफेरेंटल नर्व अपर लिप को सप्लाई हो रही है। इसी तरह से अगर इस सुप्रा एसोफेजियल बायोलोब्ड गैंग्लिया के बाद सेकंड पार्ट की बात करें तो इसे हम सर्कम एसोफेजियल कमिशर या नर्व रिंग भी कहते हैं। अराइज होता है इस सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन से और जाकर मिलता है नीचे मौजूद सब एसोफेजियल गैंग्लियन से। एसोफेगस के गिर्द एक पूरा राउंड ये बना चुके हैं। थर्ड इज सब एसोफेजियल गैंग्लियन, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। ये भी एक बायलोब्ड गैंग्लिया है। 4 नर्व्स यहां से अराइज हो रही हैं। नंबर 1 पे मैंडिबुलर नर्व,
मैंडिबल्स को, नंबर 2 मैक्सिलरी नर्व, मैक्सिला को यानी कि जॉज को, लेबियल नर्व लोअर लिप के लिए, सर्वाइकल इसकी नेक के लिए। एक बहुत ही शॉर्ट नेक होती है जो कॉकरोच में मौजूद होती है। ये हेड का पोर्शन था जिसमें हमने इसके ब्रेन का जिक्र किया, नर्व रिंग का जिक्र किया और साथ में सब एजोफेजियल गैंग्लियन की बात की। बॉडी के सेकंड पार्ट की बात करते हैं जो कि है थॉरैक्स। थॉरैक्स में 3 सेगमेंट्स मौजूद हैं। आपकी आसानी के लिए और आपको समझाने के लिए मैंने इनको नंबर कर दिया है विद 1, 2 एंड 3। पहला थॉरैक्स का हिस्सा, इसे प्रोथॉरैक्स कहा जाता है। थॉरैक्स है लेकिन ये पार्ट पहले आ रहा है, सो इसे हम प्रोथॉरैक्स कह सकते हैं। सेकंड इज द मेसोथॉरैक्स, इसे मेसोथॉरैक्स कहा जाता है। एंड द थर्ड इज द मेटाथॉरैक्स। थॉरैक्स के इन 3 सेगमेंट्स में इनके गैंग्लियन भी मौजूद हैं, ये भी बायोलोब्ड हैं, लेकिन इनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है अगर हम इसे कंपेयर करें उन गैंग्लिया के साथ जो कि इसके हेड में मौजूद हैं। With respect to the prothorax, a ganglion which lies in the prothorax is known as prothoracic ganglion. Similarly, ganglia lies in the second segment, mesothorax ganglion, and in the third one, metathoracic ganglion. तीनों बायोलोब्ड हैं और साइज में थोड़े से छोटे हैं अगर आप इन्हें हेड के गैंग्लिया के साथ कंपेयर करें। थॉरैक्स के 3 सेगमेंट थे, प्रोथॉरैक्स, मेसोथॉरैक्स एंड मेटाथॉरैक्स। अब अगर हम इसके एब्डोमेन की बात करें, एब्डोमेन में नंबर ऑफ सेगमेंट 10 और 11 हो सकते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ गैंग्लिया फिक्स हैं। They are fixed in number and they are 6 in number. In first abdominal segment, first ganglia lies. ये भी बायोलोब हैं, साइज में थॉरैक्स के गैंग्लिया से भी छोटे होते हैं और इनके साथ भी इनकी सिगमेंटल नर्व्स मौजूद हैं। So, second segment with the second ganglion, third segment with the third bilobed ganglion, fourth segment with the fourth abdominal ganglion and the fifth segment with the fifth abdominal ganglion. Sixth segment is ganglion free, इसमें कोई गैंग्लिया मौजूद नहीं होता। And in segment number 7, one of the largest abdominal ganglion, sixth abdominal ganglion is present. सबसे लार्जेस्ट है, अगर आप एब्डोमेन में मौजूद गैंग्लिया को देखें, सब के सब बायोलोब हैं, साइज में छोटे हैं, इनके साथ भी सेगमेंटल नर्व्स हैं, लेकिन अगर मैं इस लार्जेस्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया की बात करूं तो ये साइज में इन सब से बड़ा है और इसके साथ क्लस्टर ऑफ नर्व्स हमें नजर आ रहा है। कॉकरोच की पूरी बॉडी में ये नर्व सेल थ्रू आउट मौजूद हैं, हमें नजर आ रहे हैं। नर्वस सिस्टम लोकेटेड है वेंट्रल साइड पे, सो हमें ये पता चला कि जब हम इस इंसेक्ट की डिसेक्शन करेंगे तो हमें डिसेक्शन डॉर्सल साइड से करनी होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी? ये गैंग्लियन तो बहुत छोटे हैं, शायद ही कभी नजर आ सकें, यस, बट ऑब्जर्वेशंस में जो हमें बहुत क्लियरली नजर आएगी वो इसकी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। डबल है, इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं, नर्व कॉर्ड है और ये वेंट्रल साइड पे मौजूद है, इसीलिए इसे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहा जाता है। बहुत आसान से एग्जांपल दूंगी आपको समझाने के लिए। ये डबल नर्व कॉर्ड हमें किस तरह से नजर आएगी अगर हम 2 स्ट्रैंड्स लें या 2 लंबे धागे लें जो एक ही साइज के हों और कुछ वक्फे के बाद इन पर छोटी छोटी गिरहें लगा दें। एक गिरा लगाएं, फिर दूसरी लगाएं, तीसरी लगाएं,
और सो ऑन आप लगाते रहें तो हमें ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कुछ ऐसे नजर आएगी कि जैसे हमें छोटे छोटे बीड्स हैं या नॉड्स हैं जो हमें इस थ्रेड के ऊपर नजर आ रहे हैं, जो कि 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है, इसीलिए हम इसे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कह रहे हैं। ये कॉकरोच का नर्वस सिस्टम था। अब हम अपनी लैब में चलते हैं, एनिमल को डिसेक्ट करते हैं। वो क्या स्टेप्स होंगे, हम इन्हें किस तरह से डिसेक्ट आउट कर सकते हैं और अपने इस नर्वस सिस्टम को कॉकरोच में एक्सपोज कर सकते हैं, उसे देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स देना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि आप किस तरह से डिसेक्शन को स्टार्ट करें। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि ये एक इनवर्टिब्रेट एनिमल है, इसका नर्वस सिस्टम वेंट्रली लोकेटेड है, सो हमें डिसेक्शन डोर्सल साइड से करनी होगी। डोर्सल साइड हमेशा ऊपर वाली साइड पे होगी, अपवर्ड होगी, और इसी तरह से डोर्सल साइड पे और वेंट्रल साइड पे हमें कुछ सेगमेंटेड काइटिनियस प्लेट्स नजर आते हैं। जो डोर्सल साइड पे मौजूद हैं उन्हें हम टर्गा कहते हैं, सिंगुलर टर्गम होगा, और जो वेंट्रली लोकेटेड हैं या वेंट्रल साइड पे मौजूद हैं उन्हें हम स्टर्नम कहते हैं, सिंगुलर स्टर्ना होगा। ये टर्गा और स्टर्ना इनके एजेस पर या इनकी साइड्स पर यहां पर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। हम जब इस एनिमल को डोर्सल साइड से डिसेक्ट करेंगे तो हम बहुत जेंटली इन टर्गा को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हमें जो चीज नजर आएगी वो इसका ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उसे साइड पे कर दिया जाएगा और उसके बिल्कुल नीचे हमें इसका नर्वस सिस्टम नजर आएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द लैब एंड डिसेक्ट द एनिमल। हम अपनी लैब में आ चुके हैं और अब हम देखते हैं हमें किन किन मटेरियल्स की जरूरत है। सो आप देख सकते हैं कि टेबल पर तमाम रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स अवेलेबल है। सो वैक्स ट्रे, एनिमल जिसे हम डिसेक्ट आउट करने जा रहे हैं, फोर्सेप्स, सीजर्स, कॉमन पेन्स, कैमल हेयर ब्रश, ब्लेड, वाटर एंड हैंड लेंस। सो व्हाट टू डू फर्स्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने स्पेसिमेन को लेंगे और वी हैव टू कट और रिमूव द पेयर ऑफ विंग्स, legs from the base and similarly remove the antenna. With the help of scissor, I am going to remove a pair of antenna. Handle your specimen very gently. Legs from the base. Now we have to cut wings from the base. All right, students. Now, next step is to cut the animal from the posterior end to the anterior side. Dorsally काइटेनियस प्लेट्स जो मौजूद हैं वो टर्गा हैं, सो वेंट्रली लोकेटेड
स्टर्ना है, ये एजेस पे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। मेक श्योर टर्गा और स्टर्ना अच्छी तरह से अलग हो जाएं। नाउ इट्स टाइम टू पिन द एनिमल इन अ वैक्स ट्रे। कॉकरोच को प्लेस कर देंगे इन द सेंटर ऑफ अ वैक्स ट्रे एंड आफ्टरवर्ड्स पेंस लगाएंगे। 1, I am going to fix it on a head, and second one at posterior end. All right students, keep the animal dorsal side upward. अभी जो साइड आप देख रहे हैं वो इसकी डोर्सल साइड है और डोर्सल साइड पे जो इसकी प्लेट्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम टर्गम कह रहे हैं। इन टर्गम प्लेट्स को या इन टर्गा को हम रिमूव करेंगे वेरी जेंटली विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। आई एम गोइंग टू रिमूव these plates. By gently lifting them, holding the turga and lift it slowly. All right students, now pour the water in a wax tray. इतना पानी डालें कि कॉकरोच फुली सबमर्ज हो जाए वाटर में। Afterwards, we have to clean the system. Whitish फैट बॉडीज आप यहां पर देख सकते हैं। सो इन फैट बॉडीज को यहां से हम रिमूव करेंगे। वेरी जेंटली, वेरी स्लोली। You can see in the image. Well, a tubular digestive system, you can see here a very thin tube-like structure. You can see in this wax tray, as well as the nerve cord which is running throughout and the body of cockroach. मैं इसे यहाँ पे पॉइंट कर रही हूँ, मेरे फोर्सेप के पॉइंटर पे आप देख सकते हैं। ये एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। गैंग्लियन बहुत छोटे होते हैं और बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो हमें नजर आ सकें। अब हम इस ट्रे में से वेस्ट मटेरियल को, फैट बॉडीज और डाइजेस्टिव सिस्टम को और जो भी इसमें बाकी के मटेरियल्स हैं उन्हें रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद हम इसमें फ्रेश वाटर डालेंगे। फ्रेश वाटर डालने के बाद विद द हेल्प ऑफ हैंड लेंस हम इस स्ट्रक्चर को जूम करके देख सकते हैं। हमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड नीचे नजर आएगी और साथ ही साथ आप इस इमेज में भी बहुत क्लियरली फोर्सेप से पॉइंट किए हुए नर्व कॉर्ड को देख सकते हैं। आपके आसानी के लिए मैंने बोर्ड पर
एक नीट और लेबल डायग्राम भी ड्रॉ की थी जो कि आपको मज़ीद हेल्प करेगी इसे समझने के लिए. दिस इज हाउ वी कैन dissect a cockroach and expose its nervous system. Thank you.